9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। 5 मरतबा रिहाई के अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार होने वाली शीरी मजारी ने सियासत को खैरबाद कह दिया। रिहाई के बाद PTI से अलहदगी का भी ऐलान, 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत। कहा 12 रोज की गिरफ्तारी और अगवा में बेटी ईमान मजारी ने बहुत परेशानी उठाई। अब वो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, तबीयत ठीक नहीं है। शीरी मजारी को खारियां की अदालत से रिहाई के बाद 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा करने का हुक्म। वकला ने बयान हल्फी जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई, तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें। पिछले 1 साल में मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। फयाजुल हसन चौहान का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जेल जहलुम से रिहाई के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात की मसम्मत, एहतजाज से दूर रहने की यकीन दहानी। कहा रियासत से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। इमरान खान से कहा था कि इदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें। इमरान के साथ जो लोग चल रहे हैं वो उन्हें बेहतर मशवरा नहीं दे रहे। PTI छोड़ दी लेकिन सियासत नहीं छोड़ूंगा। PTI की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। जलील शरफूरी ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। बोले अदम एतमाद में फौज का कोई किरदार नहीं था। 9 मई की मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान की है। PTI रहनुमा अब्दुल रज़ाक खान नियाजी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा 9 मई को तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। क़यादत की हिदायत के बगैर कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी की राहें भी PTI से जुदा। MNA असलम खान का PTI को खैरबाद कहने का फैसला। कराची से MPA उमर अमारी भी PTI छोड़ गए। सियालकोट से चौधरी सलीम बरियार का PTI छोड़ने का ऐलान। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा भी PTI छोड़ने के लिए तैयार। पाकिस्तान में जबरी शादियों का तो हम सब ने सुना था, लेकिन PTI के लिए एक नया ही रुझान सामने आया है। ये रुझान है जबरी तलाक का। इमरान खान का तंज़िया ट्वीट। सवाल किया मुल्क में इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हो गई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाई जा रही है। इमरान खान की पार्टी इस तरह कभी खत्म नहीं होती। पार्टी PDM की तरह खत्म होती है। इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ कारकुनों और खवातीन के लिए परेशान हूँ। हुकूमत इनके साथ नारवा सलूक कर रही है। दहशतगर्द अगर है वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। मोदी कश्मीर में ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नारा, आपका नारा, कश्मीर का नारा, राय शुमारी, राय शुमारी। भारतीय गुजरात में कत्लेआम करने वाला असल दहशतगर्द है। समझौता एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में ड्रामा रचा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा मोदी को कसाई कहने पर भारत एतराज करता है। G20 इजलास का बॉयकॉट करने वाले ममालिक को सलाम पेश करते हैं। वजीर खारजा की भारत को मुज़ाकरात की भी पेशकश। बोले भारत माहौल साजगार बनाए, मुज़ाकरात सिर्फ बराबरी की सतह पर हो सकते हैं। मैं गुज़िश्ता 15 साल से बलूचिस्तान की जारी मुसल्लह शोरिश का एक मुतहर्रिक हिस्सा रहा हूँ। मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। तमाम लवाकिन से
माफ़ी के तलबगार हूँ जिनके लोग इस जंग में शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, माली नुकसानात हुए। दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस कलअदम BNA का सरबराह गुलजार इमाम शम्बे मीडिया के सामने पेश, कौम से माफ़ी मांग ली। कहा हमसाया मुल्क बलूचिस्तान में शूरश में मुलव्वस हैं, मुसल्लह जदोजहद मसाइल का हल नहीं, नौजवान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। बलूचिस्तान के हुकूक की जंग कानूनी तरीके से लड़ी जा सकती है। बेरोजगारी भी नौजवानों को अलहदगी पसंदी की तरफ ले जाने का अहम सबब है। मौका मिला तो नौजवान से राब्ते करके कौमी दहारे में लाऊंगा। रियासत और इदारों से खेलेंगे तो कोई रहम का ऑप्शन नहीं। बातचीत करना चाहते हो तो 2 कदम आगे आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं जो गलतियां रियासत से हुई उन्हें दुरुस्त करने की भी जरूरत है। प्रिंस उमर जई का कहना था अपने लोगों के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे तो नुकसान होगा। इमरान खान की 8 मुकदमात में 8 जून तक उबूरी जमानत में तोसी। ATC इस्लामाबाद का JIT के अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। कहा यह तो इनकी संजीदगी का हाल है, अगर वो संजीदा होते तो यहाँ मौजूद होते। JIT आए और बताएं वो कैसे बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 31 मई तक मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने आइंदा समात पर नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। £190 मिलियन NCA स्कैंडल में इमरान खान शामिल तफ्तीश। नैब रावलपिंडी में 1 घंटे तक पूछगछ। नैब ने इमरान खान से रकम की गैर कानूनी मुंतकली पर 20 सवालों के जवाब पूछे। बीवी बच्चों समेत तमाम ज़ेर किफालत अफराद के असासों की तफसील भी पूछी। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक मेरी रसाई नहीं, इमरान खान का मौक़िफ़। कहा नैब को रिकॉर्ड पहले ही मिल चुका है। शहजाद अकबर ने मुझे ज़बानी ब्रीफ किया था। शहजाद अकबर की हिदायत पर मैंने समरी की मंजूरी दी। ये 190 मिलियन पाउंड ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये है डाका जो इमरान नियाजी साहब ने मारा है। तहकीकात में ताउन नहीं किया जा रहा कि जो रिकॉर्ड मांगा जाता है आगे से कहा जाता है कि जी वो मेरे पास नहीं है। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का बड़ा करप्शन स्कैंडल है। सबूत मिल गए, इमरान खान नहीं बच सकते। लीगी रहनुमा अता ताड़क का इंतबा। कहा इमरान खान अदालत से तलब किया गया रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे। इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक जुड़े हैं। अवामी मफाद तो ये है कि 90 रोज में इंतखाबात हों। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। हुकूमत और निगरां हुकूमत के जवाबात को सराहते हैं। इससे पहले तो सब बेंच के नंबर्स में लगे हुए थे। जो बातें अब कर रहे हैं पहले क्यों नहीं की? क्या मकासद कुछ और थे? क्या अब किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन को यह मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? समाअत कल फिर होगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। ये कैसा मजाक है? नैब इस वक्त इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर नैब पर इजहार बरहमी। कहा नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। जस्टिस अथमनिल्ला ने कहा नैब फेयर नहीं है। नैब को ऐसी दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। नैब ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त वापस ले ली। मोदी सरकार का एक और भयानक मंसूबा बेनकाब। G20 इजलास में नाकामी पर मोदी सरकार की नई साजिश। हुर्रियत पसंदों से मंसूब फॉल्स फ्लैग हमले का मंसूबा। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। धमकियों के बावजूद ताजिरों ने शटर डाउन करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मना रहे हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने शहदाओं को याद रखती हैं। ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं है। खुदा के रास्ते पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने इदारों की कदर कीजिए।
मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां जारी। शुरका के पाक फौज के हक में नारे, पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शौदा से मोहब्बत करो और मुल्क से मोहब्बत करो, क्रिकेटर्स और अदाकारों का पैगाम। मौलाना फजल रहमान खलील की GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले की मसम्मत। कहा भारत 75 साल में वो नहीं कर सका जो 9 मई को हुआ। मौलाना अशरफ ताहिर का 9 मई के दहशतगर्दों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। पच्चीस मई को शहर शहर यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की तकरीबात होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी। कोयटा में बसने वाली अक़लियती बरादरी की जानिब से शोहदा की याद में शमें रोशन होंगी। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। हंगू में निजी ऑयल कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। शौदा में 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल, दहशतगर्दों की तलाश जारी। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, ये देखो, ये इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूर खान है। मैं जिला मोहम्मद का रहशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। 9 मई को कोर कमांडर की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले जान मोहम्मद का एतराफी बयान। कहा इमरान खान ने कैंपों में मौजूद कारकुनान के साथ मीटिंग की, अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आप लोगों ने ये करना है। जिना हाउस हमले में मुलविस खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के 3 छापे। खदीजा शाह टीम के पहुंचने से 1 घंटा पहले बुर्का पहनकर फरार। खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियां जारी, 2528 अफराद गिरफ्तार। 9 मई वाकयात की जियो फेंसिंग से 471 अफराद की शनाख्त, 422 अफराद CTD के हवाले। नौ मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तमाम केसेस की पेशावराना अंदाज से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा इमरान खान ने 25 शौहदा के नाम पर $5.5 लाख समेटे। फॉरेन फंडिंग भी 9 मई की तरह इंतशार करने के लिए इस्तेमाल होगी। 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाना चाहिए। अहम किरदारों को सजा दिलवाना नागुज़ीर है। जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खुर्रम दस्तगीर ने कहा 9 मई के हमलावरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एहसान इकबाल बोले हम सब मिलकर शोहदा की कुर्बानियों को याद रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास मुआशी टीम की बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। यूरिया खाद की कीमतें कम होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। रिहैब सेंटर्स की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। मनशियात के खात्मे के लिए सिविल सोसाइटी का ताउन जरूरी करार। बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद बाइख्तियार बना रहे हैं। सूबे को उसका हक दिलाकर रहेंगे। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का ऐलान। कहा अवाम की महरूमियों और तकालीफ का अजाला अव्वलीन तरजीह है। ममनुआ फंड जब्तगी में शो कॉज नोटिस से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 30 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। शहजाद अकबर ने 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल में नैब तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। नौ मई के हकीकी साजिश मुजरिमों को सजा दें, बेगुनाहों को रिहा करें। शेख रशीद का मुतालबा। कहा हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो गई। कौमी असम्बली में बिकने वालों का जुमा बाजार लगा है। लोग इस तरह पार्टी बदल रहे हैं जैसे बिल्लों के घर जा रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर 5 जून को जाती हैसियत में तलब। आइंदा समाअत में अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया।
कहा, अदम पेशी पर अगली समाअत पर केस को भी निपटा देंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असाज़ाजात केस की समाअत। उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसीह कर दी गई। आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़दार पेश ना हुए तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। अदालत की तंबीह। सुप्रीम कोर्ट ऑडिट नहीं कराएगा तो बाकी इदारे कैसे कराएंगे? हमने चीफ जस्टिस को तो तलब नहीं किया। नूर आलम खान का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मौक़िफ़, कहा किसी की तस्दीक नहीं चाहते। मोहम्मद डैम और भाषा डैम पॉइंट पर जवाब चाहते हैं। जेलों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। अडियाला जेल में भी हद से ज्यादा कैदी हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जेलों की हालत इज़हार केस के दौरान रिमार्क्स। सूबों को रिपोर्ट्स मुताल्लिका हाई कोर्ट भिजवाने का हुक्म। हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा के तीनों दिन दफा 144 नाफिज कर दी। असले की नुमाइश, जबरदस्ती खाले जमा करने पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। पुलिस का राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 7 डाकू हलाक, 31 गिरफ्तार। ऑपरेशन में 9 मगदियों को बाजियाब कराया गया। सयाहती मकाम बहरीन बाजार में एक बार फिर दरियाए सवात का पानी दाखिल। सैकड़ों अफराद फंस गए। कलाम रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लोग घरों में महसूस। व्हाट्सएप पर भेजे गए पैगामात भी एडिट हो सकेंगे। व्हाट्सएप इंतजामिया का नया फीचर लाने का ऐलान। अब सार्फिन व्हाट्सएप मैसेजेस को 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकेंगे। गर्मी के बाद सिंध में बादल बरस पड़े। जैकबाबाद और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया।